समझ ना आ रहा पिंकी जी को ये फोन है किसका। पिंकी जी सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, देखते किसका क्या है इसमें। अरे बाप है ना, उनके सीने में दिल की जगह चट्टान फिट करा रखी उन्होंने। अरे हद तो उस मोटे कुत्ते ने पार की है। नहीं चुप, कुत्ता मोटा कुत्ता 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 मैं क्या कर लोगी, क्या कर लोगी मेरी जान। क्या पिंटू जी का मर्डर हो गया और कातिल इलायची है। मतलब पिंकी जी के नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश चल रही थी, पिंकी जी को खबर ही ना। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ अपना। अरे आहा, एक बार अरे 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 रुको, अभी अभी अरे 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 बाप रे, अरे बाप रे, अरे पूरा ट्रक गिर गया, पकड़ हाथ पकड़ो। अरे दरोगा जी, दरोगा जी, कहाँ है? अरे कहाँ? दरोगा जी, हाँ जी दरोगा जी, आप इतनी रात को। हाँ दरोगा जी आप यहाँ? छटंगी भैया तो है नहीं। ऐसा है भाभी जी, छटंकी तो जेल में अपनी सजा काट रही है, पर मतलब कोई और भी हो रखा है इस घर में जिसे सजा मिलनी बाकी है। पिंकी जी बोल रहे हैं। सेठ जी हाँ एक मिनट, हाँ, ये देख रही हैं आप, ये एक बहुत बड़ा सबूत हो रखा है। आपको पता है ना, पिंटू जी वो गायब ना हुई है, बल्कि उनका कत्ल हुआ है, कत्ल। और वो कत्ल जो है, ये देखिए इलायची के हाथों हुआ है, देख लीजिए आप। देख रही हैं? हाय राम, मेरा तो भाग्य फूट गया। दरोगा जी, हाँ जी। इलायची सिर्फ मेरी बेटी ना है, आपकी भी बेटी है। मैं पूरी बात बता रहा हूँ। ना एक बार सेठ जी, ऐसा है, कत्ल किया है इसने। दरोगा जी, हाँ जी, जो भी कुछ हुआ ना, वो एक हादसा था, ऐसा समझो। मतलब अचानक हो गया जो भी कुछ हो गया। दरोगा जी, हाँ जी, आपको मेरे हाथ की बनाई चटनी की कसम। दरोगा जी, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो एक मिनट सेठ जी, एक मिनट आप सुनिए, पिंकी जी की बात सुनिए। खून चूसना अलग बात होता है और खून करना अलग बात होता है, जिसके लिए कानून इसे कभी माफ ना करेगा बल्कि सजा देगा। यू आर अंडर अरेस्ट। दरोगा जी, एक बाप अपनी बच्ची के लिए हाथ जोड़ रहा है, मिन्नत कर रहा है, उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा है। अब ना कुछ हो सकता है सेठ जी, अब तो देर हो गई। अरे भाग इलायची, भाग! इलायची भाग! अरे बाप रे, अरे छोड़ो, अरे कहाँ गई? अरे बाप रे, उधर गई होगी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इलायची मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई होगी, मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे जरा करो, धीरे बोल, धीरे। रो क्यों रही है? मेरा वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अपा जी की होया है गया? कानून ने शोर शराबा पाया होया है गया। आप इलायची कितने है गया? इलायची को भगा दिया। आप किसके साथ? अरे किसी के साथ ना, दरोगा आया था यहाँ पे, उसने इलायची की वीडियो देख ली, पता है
इलायची को गिरफ्तार करने आया। वो तो जैसे तैसे जो है हमने दरोगा को चकमा दिया और इलायची को यहाँ से भगा दिया। अब इसका मतलब ये कि साडी इलायची फरार है कि अब मैं ना उसको बचा के आती हूँ, उसको ना मेरी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इलायची लाइफ में टंटे हो रखे। पापा इलायची इलायची आ गई इलायची 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 मेरी बच्ची। इलायची इलायची तू कहाँ चले गई थी? हल्की धीरे धीरे। इलायची मेरी बच्ची तू आ गई, मेरे तो भागे फूट गए। हाँ मेरे भाग खुल गए। पापा ये पिंकी अंकल तो पीछे पड़ गए, क्या करूं यार? इलायची मैं बता रहा हूँ उसकी नाक बहुत तेज है। दरोगा की वो सूंघते सूंघते यहाँ जाएगा, दोबारा हो तुझे पकड़ने के लिए। सुन मैं क्या कह रहा हूँ इलायची, तू अपने कमरे में जा, अंदर से कमरा बंद कर ले और बिल्कुल कुछ मत बता, अंदर रह, चुपचाप बैठी रहे। और जैसे ही मुझे पता लगेगा ना कि बाहर का रास्ता साफ है, कोई ना है और तुझे बाहर निकालना होगा, तो मैं मेंढक की तरह आवाज निकाल के तुझे बाहर बुलाऊंगा। देख ऐसे कितना दी आवाज कड्डी है गिया। ये तो मेंढक जैसी लगी नहीं रही है, इसमें कुछ मजा नहीं है। अच्छा तो फिर से निकाल ले आओ। ओहो इलायची के पापा, ऐसे लग रहा है जैसे मेंढक को खांसी हो गई है। ये कैसी खराश भरी आवाज है। अच्छा तो फिर निकाल ले आओ। ये कैसी आवाज निकाल रहे हैं, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। एक काम करिए, अपने सुर को ना जरा ऊपर ले लीजिए, उतने ले लो। नहीं पहला थल्ला ले लो थोड़ा। अच्छा थोड़ा थल्ले करूं? थल्ले नहीं, माड़ा जी उतने ले लो, ऊपर ले लो। माड़ा जी। अच्छा ओहो 10 पैसा ऊपर ले लो ना इलायची के पापा। ठीक से आवाज नहीं निकलेगी तो इलायची कैसे पहचानेगी? चुप करिए आप लोग, हंसो क्या यार? अगर मेंढक की आवाज निकल रही तो फिर एक काम करो कि तो रोते हुए कुत्ते की आवाज काट लो ना। रोते हुए कुत्ते की आवाज क्यों? अरे लेकिन रोते हुए कुत्ते की आवाज क्यों निकालूं मैं? अब कितना निकाल कर रहे हो तुम सिपाही? आप भी ना ऐसे टेंशन वाले माहौल में आप ऐसे हंसते हुए कुत्ते की आवाज थोड़ा निकाल सकते हैं, अच्छा नहीं लगता ना। जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपके और मेरी। चलो यहाँ से। हाँ तो चल इलायची, मैं तो कब से कह रही हूँ, मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। आजा। अरे धीरे 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 धीरे। ओह गॉड यार, ये तो बहुत बुरा वाला फंस गए हम लोग। इलायची जी देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश करिए, हमारे लिए आपसे ज्यादा कोई भी चीज महत्व नहीं रखती है, ना ये घर ना ये नौकरी। आई नो जीजा जी, तो फिर मुझ जैसी मासूम लड़की मेरा मतलब बेकसूर लड़की ऐसे जेल में जाएगी तो इट्स सो अनफेयर ना। तो अब क्या करें हम? यार पिंटू भाभी ना बड़ी मनहूस थी, जब तक जिंदा रही नाक में दम किए रही, अब मरने के बाद भी चैन ना है। हाँ, जो पिंटू भाभी को मार के हमने गलती की है उसको सही करने का वक्त आ चुका है। मतलब ये कि पिंटू भाभी को जिंदा करना पड़ेगा। नहीं नहीं यार प्लीज हीरो, पिंटू भाभी को मरे रहने दे, मुझे ये ऐसे ज्यादा क्यूट लगते हैं। थैंक यू सुनीता जी। वेलकम। हीरो यार प्लीज समझना यार, पिंटू भाभी के साथ ना मुझे ऐसा फील आता जैसे मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। यार इलायची जी देखो, मीठी सीठी बात करने से कोई फायदा ना, साफ साफ कर रहे हैं यार। हम जब फिर से ये साड़ी ब्लाउज वाला तामा हम ना पहन पाएंगे भाई ना। पिंकी अंकल को लगता है कि मैं कातिल हूँ पिंटू भाभी की, और जब तक वो पिंटू भाभी को इन पर्सन अपनी आंखों से नहीं देख लेते ना, तब तक वो इस केस से पीछे नहीं हटेंगे। मैं क्या करूँ? सही बात है यार, इलायची जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया कि हम उनके लिए इतना से नहीं कर सकते। हम कौन वे? हम क्या है? धीरे बोल ले साले। हाँ तो हम कौन वे हैं? अरे अकेले मेरी बलि चढ़ रही है, मैं बन रहा हूँ बलि का बकरा।
हाँ यार, इतनी मुश्किल से लो मुझे बॉयफ्रेंड वाला फील आने लगा था। मतलब तो एक बार ध्यान से देख तो इनको कितने हैंडसम लगते हैं इस लुक में, और तो फिर से इन्हें पिंटू भाभी बनाना चाहती है। ठीक है, मत बनो पिंटू भाभी। मेरे साथ ज्यादा क्या होगा? क्या होगा? पुलिस मुझे उठा के ले जाएगी, फांसी हो जाएगी, उम्र कैद की सजा हो जाएगी। इससे ज्यादा क्या होगा? और अपने दोस्तों के लिए ये तो कर ही सकती हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है लाजी जी, हम समझ गए आपकी बात। देखो जो भी हो यार, मेरा मन तो ना है, लेकिन फिर भी आप भाभी लगती हो मेरी। आपकी खातिर हम बनेंगे पिंटू भाभी। थैंक यू पिंटू जी यार। ये लो मेरे सपनों के टुकड़े टुकड़े होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। सेल्फिश। बताओ मेरी बच्ची, मेरी भोली भाली प्यारी सी इलायची। पहले तो स्कूल में टीचर से भागती थी, आज पुलिस से भाग रही है। हेलो, हाँ गल्लू। अच्छा, तेरी बेटी जो है वो स्कूल की दौड़ भाग में फर्स्ट आई है। चल ठीक है। हट! बताओ, मैंने सोचा था कि मेरी बच्ची के बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, वो सपना सच हो गया। वांटेड के पोस्टर लगे हुए हैं। सेठ जी कैसे आप? अभी तो तेरे लिए यमदूत जैसा हूँ। क्या हो गया सेठ जी, इतने नाराज क्यों आप हमसे? अरे शुक्र मना कि इतना नाराज हूँ। इससे ज्यादा नाराज होता तो तेरी गर्दन अभी मेरे घुटनों में दबी होती। हमने किया क्या है? तूने ना किया, तेरी बीवी ने तो किया है। क्यों कूद गई पहाड़ से? अरे कोई टहनी पकड़ लेती, कोई चट्टान पकड़ लेती, कुछ तो पकड़ लेती। सेठ जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर हमारी बीवी ने कुछ नहीं पकड़ा इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हमारी गर्दन पकड़ ले। आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं हम पे? हमें आप पे नाराज होना चाहिए, आपकी वजह से हमारी बुबू। अरे मेरी बच्ची ने तेरी बीवी को धोखे से धक्का मार दिया पहाड़ी से। लेकिन तुम दोनों जिस तरीके से लड़ते थे उससे तो लगता था कि किसी दिन तू अपनी बीवी का जो मुंह जो है दबा देगा, किसी तकिए से घोट देगा उसकी गर्दन, या फिर तेरी बीवी कढ़ाई दे मारेगी तेरे सिर पे। हाँ पर सेठ जी अब हम क्या करें यार, हम मजबूर हैं। हम तेरी मजबूरी गई भसूड़ी के खेत में, समझ रहा है तू और तेरी बीवी दोनों दुनिया के सबसे मनहूस लोग हो। मन करता है कि तुझे पहाड़ी से धक्का दे मारूं। लगा रहे गई घंटी गई। हेलो सेठ जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? सेठ जी हम गुग्गू की बुब्बू बोल रहे हैं। गुग्गू है वहाँ पे? मिसेस पंचम, आप कहाँ से बोल रही हैं? मुंह से बोल रही। ना मेरा मतलब है कि वहाँ पे नेटवर्क मिल गया, मतलब टेलीफोन वालों ने वहाँ भी खंभे गाड़ दिए। ऊपर ना सेठ जी, हम तो नीचे हैं, एकदम जमीन पे खड़े हैं। हाँ, और यहाँ पे हमारे फोन में एकदम भर के टावर आ रहे हैं। ना मेरा मतलब आप जिंदा हो? हाँ सेठ जी हम जिंदा हैं। आप जिंदा हैं? मैं भी जिंदा हूँ। अब घर पे सब जिंदा हैं? दिमाग खराब है आपका? कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा मतलब मैं कह रही थी सेठ जी घर पे सब ठीक हैं? हाँ सब ठीक है। अच्छा सेठ जी हम ये कह रहे हैं कि जांच पड़ताल हो गई हो तो जरा हमारी गुग्गू से बात करा दो। बर्तन को जो भेजा हुआ है पैसे लेने के लिए, आप एक काम करो दुकान पे ही आ जाओ, यहीं बैठ के तसल्ली से बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है सेठ जी, तो मैं तो अभी ना स्टेशन पे हूँ, आते आते 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है ठीक है तो 1 घंटे में आती हूँ। थैंक गॉड। अब गोलगप्पे तो खिला दियो। हाँ इतना झूठ बोल रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। पिंटू जी पूरी चाट की दुकान आपके मुंह में।
सेठ जी पंचम। अबे तेरा नाम गया कहीं तेल लेना है। सुन मिसेस पंचम, मतलब तेरी बीवी जिंदा है। हाँ? मेरी बच्ची ने कोई खून ना किया, मेरी बच्ची कातिल ना है, ये बात मैं अभी बता के। अरे चल हट, ये बात मैं इलायची को बता के आ रहा हूँ। पागल हो गए, बाल खराब कर दिए हमारे। बाय बाय पिंटू जी, लगता है अब फिर से पिंटू भाभी के साथ ही दिल लगाना पड़ेगा। सब किस्मत का खेल है सुनीता जी, अपना साथ अब यहीं तक था। अरे यार ये कुछ ज्यादा ही नौटंकी नहीं हो रही, बस करो। जल्दी रेडी कर यार, मुझसे नहीं हो रहा ये सब, जाओ। अरे यार इलायची, इलायची, अरे इलायची, 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इलायची, मिसेस पंचम, मिसेस पंचम। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने उन्हें मार दिया। अरे नाना, मिसेस पंचम जिंदा है, उसका फोन आया था। Oh my God, really? वो जिंदा है? पिंटू भाभी जिंदा है? मतलब खाई पे गिरने के बाद भी जिंदा है? हाँ, बात से तो लग रहा था कि वो जिंदा है। उसका फोन आया था कि 1 घंटे में वो आ रही है। अरे मेरी बच्ची कातिल ना है, मेरी बच्ची कातिल ना है। सुन, अब तुझे छुपने की कोई जरूरत ना है, क्योंकि तूने कोई खून ना किया, तूने कोई खून ना किया है। Yes, पापा मैं पुरानी जिंदगी जी सकती हूँ। Yes, लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी। Yes. कोई टंटा ना हो रखा है, सारे टंटे आजाद है। आराम से पापा, आराम से। ओके बाय। अच्छा। गए सेठ जी गए? यस। तो अब ये साड़ी ना पहननी? ए पहना दे साड़ी दे यार, जाओ पेटीकोट पहनो जाके अपना। अरे यार मेरे पिंकी जी के हाथ से मुजरिम ऐसे फिसल गई जैसे जैसे गली हुई अरबी होती है। पिंकी जी का पूरा मूड खराब कर दिया। पिंकी जी गुस्से में हैं। अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। ये जेल है यार, ये बाबा की गुफा, खजाना। अरे छटंकी, तेरा दिमाग तो सही है ना। ये पिंकी जी की जेल है, यहाँ चूहा और कॉकरोच के अलावा कुछ ना दिखेगा तुझे। खजाना कहाँ से दिख गया? अरे दरोगा साहब, तो मेरी बात ही ना समझ रहा। मुझे लग रहा है किसी चोर की जेब से चुराया हुआ हीरा यहाँ गिर पड़ा है। जल्दी तो आके देखो। खीरा कैसे गिर गया? मैं खीरा ना बोल रहा, मैं हीरा बोल रहा हूँ। हीरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, जल्दी आओ अंदर। हीरा पिंकी जी के जेल में हीरा? आओ तो जल्दी आओ, देखो हीरा तो जे पड़ा हुआ सामने। कहाँ पे? एक मिनट, देखो जे पड़ा हुआ। अरे एक मिनट, ताला तो खोल लेते। खोलो। कहाँ हीरा कहाँ दिखा? देखो जगह पड़ा हुआ। कहाँ ये कहाँ दिख रहा है? ये देखो जाओ। कौन है? पिंकी जी अपनी जेल में क्या करिए? क्या फोन बज रहा है? इधर कहाँ है? अरे किसका फोन बज रहा है? ये ना पिंकी जी का ही होगा फोन। कौन है? अपना हेलो। दरोगा जी, मैं मुरारी बोल रहा हूँ। कौन मुरारी? दिमाग क्या घात चढ़ने गया आपका? अरे मैं मुरारी लाल बंसल बोल रहा हूँ। हाँ तो मतलब ठीक से बोलिए ना, सेठ जी बोल रही है। हाँ बोलिए। दरोगा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बेटी जो है बेकसूर है और उसने कोई खून ना किया है। अच्छा, तो मतलब ये भी अब आप ही तय करेंगे? तो पिंकी जी क्या यहाँ बरगद का पेड़ बने खड़े रहेंगे चुपचाप? अरे दरोगा जी, आप चाहे बरगद का पेड़ बने या घास छीलने जाए, लेकिन ये है कि मिसेस पंचम जिंदा है और सही सलामत है बिल्कुल। क्या ऐसा सेठ जी? मतलब बेटी के प्यार में मरे हुए इंसान को जिंदा कर रही हो आप? अभी कुछ ज्यादा हो रही है ऐसे। हाँ, क्या बड़म पने की बातें कर रहे हो दरोगा जी? मेरी मिसेस पंचम से बात हुई है, वो 1 घंटे मेरे घर आ रही हैं। सुनिए, आप भी मेरे घर आ जाओ, उनसे मिल लो और तसल्ली कर लो। बस मैं फोन रख रहा हूँ। अरे सुनो,
अरे यहाँ ये हो क्या रही है पिंकी जी के समझ में ना आ रही है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। आए छटन की कहाँ है? अरे हेट अरे यार बताओ, बड़ी मुश्किल से साड़ी ब्लाउज से छुटकारा मिला था, फिर वही तामा जामा पहन लिया। सोचा था कि अब जो है सुनीता जी के साथ छैया छैया करेंगे। यहाँ साला जरा भी चैन ना जिंदगी में। मुझे लगता है जी किस्मत में ये साड़ी ब्लाउज ही बना। इलायची जी भी ना क्या पंगे करती रहती। भैया छटंकी, ये शादी रुकवाने के लिए जो हाथ लगे सो करूंगा। ऐसा ना हो कोई और आके साड़ी पकड़ के ऊपर चढ़ जाए। हैं? क्या अरे चटनी क्या क्या कर रहे हो आप? मेरा मुंह क्यों दबा रहे हो? वैसे तो मुंह दबा के जान लेते हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हें अगवा कर रहा हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हो? मुझे आप क्यों अगवा कर रहे हो? आप तो हमारे दीवाने थे, हमारे पीछे लट्टू थे आप। ना ना, आजकल तो मैं कंचे के साथ खेल रहा हूँ। लट्टू से मन भर गया। सुनो मेरी बात, सीधी तरीके से मेरे साथ चलती हो या फिर मैं खींच के ले जाऊं तुम्हें? तो चलो 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 आराम से, कोई दिक्कत ना है मेरे साथ तुम्हें। अपने ही आदमी हूँ, ऐसी कोई टेंशन। चलो 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 चलो।